हमारे यहाँ क्या है कि ये आदिवासी बाहुल्य दलित आदिवासी भाइयों की बस्ती बहुत है। यहाँ जो शासन की मूलभूत योजनाएं हैं इनके हित के लिए, तो वो योजनाएं इन्हें आज भी नहीं मिली, धरातल पर नहीं है। जैसे कि आपकी ये है आवास योजना। आवास योजना यहाँ बहुत कम लोगों को मिला। संबल योजना का लाभ है। संबल योजना का जो अंत्येष्टि का लाभ मिलता है तुरंत, वो सब नहीं मिल पा रहा लोगों को। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और राष्ट्रीय परिवार सहायता जैसे योजनाओं का लाभ हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता, समय से नहीं मिल पाया। ऐसे कई केस हैं जो 2 साल 4 साल आपके जैसे 7-8 महीने पहले लोगों को वो हुई, डेथ हुई, और उनका अंत्येष्टि का जो है वो पैसा अभी तक नहीं मिला। और कई ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ की, तो इन सब मुद्दों को लेकर लोग परेशान हैं। गांव के लोग कहते हैं आए दिन, वो हमारा कोई नहीं सुन रहा, यहाँ कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। तो इस वजह से उनके कहने के हिसाब से हम लोगों ने तय किया है, गाँव ग्रामीणों ने, कि मतलब ये पदयात्रा के माध्यम से हम प्रशासन को बताएंगे। जिस तरह से जिले की कलेक्टर मैडम पूरे गरीबों, आदिवासियों के लिए, किसान मजदूरों के लिए योजना दिलाने के लिए मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आप स्वयं जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, क्या वजह मान रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को हितग्राही मूलक जो सुविधाएं हैं, शासन की योजनाएं हैं, वो सही समय पर लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है? उसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? उसकी मुख्य वजह यह है कि जैसे हम सरपंच हैं, यहाँ के मुखिया हैं, इसी तरह से शासकीय योजनाओं का जो लाभ है, जो लोगों को मिलना चाहिए, तो उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूरा जवाबदारी सचिव पर होती है। ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं उनके ऊपर होती है। और इटार पहाड़, ये हमारा जो क्षेत्र है, पहाड़ी अंचल है, लगभग 20-25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और हमारे यहाँ जो सचिव महोदया हैं, उनके पास 2 पंचायतें हैं। एक तो इटार पहाड़ है और दूसरी डढ़वा ग्राम पंचायत है, और उनका निवास स्थान भी रीवा में रहता है। इस वजह से वो उतना समय नहीं दे पाती हैं। शासन की मीटिंग है और भी है, तो यहाँ लोग अपनी समस्याएं उन तक नहीं पहुँचा पाते हैं। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, और शासन की जो भी मूलभूत योजनाएं हैं उनको धरातल में अगर उतारना है तो उनका मुखिया पंचायत सचिव होते हैं। देखिए क्या है कि प्रशासनिक जो है अधिकारी, एसडीओ हैं, इंजीनियर हैं, सचिव हैं, तो इनके पास पूरा लेखा जोखा रहता है। एज सरपंच तो मतलब देखना है कैसा क्या हो रहा है काम, मैं जो मानता हूँ। तो ये लोग जो है तो पुराने कामों का लेखा जोखा हमें दे नहीं रहे हैं। जैसे एमबी होती है, फाइल होता है, रजिस्टर होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये पंचायत, ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हम, मेरे द्वारा मौखिक रूप से कई बार इनसे निवेदन किया गया, कहा गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये लोग ये कहते हैं, दबाव बनाते हैं कि ये काम पूरा कराइए, इनमें काम लगवाइए। सामुदायिक शौचालय अधूरा पड़ा हुआ है, गौशाला अपनी अधूरी पड़ी हुई है, और कई ऐसे काम है, कुछ ऐसे काम है जिनका पैसा निकाला गया और काम ही नहीं शुरू हुआ। तो अब उन कामों में हम कैसे, मुझे कहते हैं, अब हमारे पास भी हमको उधार लेना है किसी से, किसी दुकानदार से निविदा के माध्यम से, तो वो कितना देगा हमें उधारी? तो और इनका कुछ सहयोग नहीं है। अब जब तक ये सब रिकॉर्डें उपलब्ध नहीं कराते, हम कैसे काम करा सकते हैं? ऐसे कौन कौन से निर्माण कार्य हैं जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं, जिनके पैसे निकाल लिए गए हैं? ये आपका हमारा वार्ड 1 से शुरू होता है, आपके इटार पहाड़, हमारा जो डढ़वा स्टैंड के पास, वहाँ नाली निर्माण अधूरी पड़ी हुई है। आप चले आइए, अब इधर आ जाइए तो हमारे यहाँ पे मंगल भवन बना हुआ है, वहाँ पे बाउंड्री अधूरी पड़ी है, सामुदायिक शौचालय अधूरा पड़ा हुआ है। और आप गौशाला पे चले जाइए, गौशाला हमारी अधूरी पड़ी हुई है। सचिव और जीआरएफ तो हमारे नहीं रह गए, तो वो लोग जो बताए थे इंजीनियर साहब की, इसका छपाई तक का पैसा निकला हुआ है, तो अभी वो गौशाला भी छपाई पूरी नहीं हुई है। जो लगभग 1.5-2 साल पहले पैसा निकला था, तो वो अभी छपाई पूरी नहीं हुई है। और गौशाला के पास एक डैम थोड़ा सा ऐसे ही खुदा हुआ है, और 10-25 हज़ार का मटेरियल गिरा हुआ है। उसमें भी जहाँ तक मुझे जानकारी है तो 1,80,000
के लगभग पैसा निकला हुआ है। और ऐसे कई काम हैं आपके करियाझर में, हमारे दूसरे उसमें इटार पहाड़ पंचायत है, करियाझर है, वहाँ भी ऐसा है। तो मतलब कई ऐसे काम हैं कि जो अधूरे पड़े हुए हैं और कुछ का पैसा निकाल लिया गया और कहीं धरातल में कुछ है नहीं। यहाँ जैसे कुछ ऐसे हैंडपंप हैं जिनमें पानी निकलता है, देते वो हैंडपंपों से पानी मिलता है, और पाइप कम है या कुछ समस्या है तो कोई विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। पंचायत से भी अभी एस्टीमेट मिला था, ये इंजीनियर साहब के द्वारा भेजा गया था मोबाइल में, तो हमारे निवेदन करने पर भी सचिव महोदय द्वारा अभी तक मोटर नहीं डलवाया गया। ऐसा था कि 1-2 बोर हैं जो जहाँ मोटर डलवा के आदमी पानी उपलब्ध करा सकता है बस्तियों में। बोर करने आए पीएचई से, बोर करके चले गए, हमें सूचना नहीं दी, सचिव को सूचना नहीं दी, और फिर रीवा में सचिव महोदय से दस्तखत बनवा ली गई। कितना बोर हुआ ये हमें पता ही नहीं है। फिर ऐसा मोटर डालने में भी यही हुआ, वो आए मोटर डाले, कितने फीट डाले, क्या है कैसा है ये कुछ क्लियर नहीं हुआ। हम भी एक दिन पूछ रहे थे लोगों से ऐसे ही, तो लोग बताए कि मतलब उन्हें, गांव के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा वो नहीं है, बोले कि इतनी पाइप थी, इतनी काट के ले गए वापस, इतनी डाले हैं। कौन ले गया पाइप? अब वही लोग जो आए रहे होंगे डलवाने। पीएचई सचिव का नाम आ रहा है उसमें कि सचिव पति आए थे और वो पाइप वहां से कटवा के ले गए, आए रहे हो, केबिल ले गए। जी जी जी, हो सकता है आए रहे हो वो, क्योंकि मुझे तो जानकारी मिली नहीं थी, फोन आया नहीं था, और न डालने के पहले न डालने के बाद कोई हमें जानकारी मिली नहीं। यहाँ निर्माण की स्थिति क्या है? आवास योजना और तमाम बहुत सारी शासन की ऐसी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनका भी लाभ लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आवास योजना का क्या है कि मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ आवास योजना बहुत कम मिले, और जो मिले भी पहाड़ी अंचल है, लोगों को सामान ले जाने में ले आने में बहुत दिक्कत होती है, रास्ता नहीं है, वो नहीं है। तो इस हिसाब से लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कुछ घर कंप्लीट हुए, मेरे सरपंच होने के बाद 7-8 घर कंप्लीट भी हुए हैं, और लोग लगे हुए हैं, करेंगे कंप्लीट भविष्य में, और यही सब चल रहा है। और मेरे द्वारा कई बार लिखित रूप से भी मैं पूर्व कलेक्टर महोदय जी से मिला था, और लिख कर भी दे के आया था वहाँ। अभी आप इस संबंध में शिकायत भी कहीं किए हैं? शिकायत कहिए या मेरा अनुरोध कहिए, मैं जिला पंचायत सीओ साहब से भी गौशाला के बारे में लिखित रूप से देकर आया था, और मैं पहले भी कलेक्टर महोदय जी से दिया था। इस तरह से मैंने 2-4 बार मेरे द्वारा दिया गया, जिला पंचायत सीओ साहब को, पूर्व जिला पंचायत सीओ साहब को भी दिया गया था। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही, गांव के लोगों ने कहा कि हम परेशान हैं, पूरी तरह से हमें शासन की जो योजनाएं हैं उनसे हम वंचित हैं, और कई वर्षों से वंचित हैं, तो इसलिए आप कुछ करिए। तो हमने कहा जैसा आप लोग कहें। तो गांव के लोगों ने कहा कि हम चलेंगे सब कलेक्टर महोदय से, मैडम जी से मिलने। तो हमने कहा चलिए। अब चूंकि हमारे पास न तो वाहन की व्यवस्था है नहीं, गाड़ी जीप की व्यवस्था है नहीं, तो आदिवासी भाइयों ने हमारे कहा, और यहाँ के गांव की जनता ने कहा कि हम लोग पैदल चलेंगे, और जिलाधीश महोदया जी को अपनी समस्याओं के अवगत कराएंगे, बताएंगे। कब जाएंगे आप? ये पैदल यात्रा आपकी कब है? 19 जून को दिन सोमवार है, सुबह हम लोग 7 बजे CFT भवन के पास इकट्ठे होंगे पूरे गांव के लोग, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चलेंगे।